अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू जी व्यू कॉन्सेप्ट्स CL610 कंप्यूटर नेटवर्क्स। क्विज़ नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। 10 क्विज़ हैं और मैं पूरी कोशिश होगी कि मैं जो तमाम क्विज़ेज़ हैं वो अच्छे कंसेप्ट के साथ आपको क्लियर करवाऊँ, ठीक है। तो आपके हैंडआउट से भी हम लोग साथ साथ वेरीफाई करेंगे और जहाँ पे कंसेप्ट की बात आएगी तो वहाँ पे डिस्कशन भी करेंगे। तो आपने अभी तक चैनल से अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इंशाल्लाह आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा और वीडियो अपने एंड तक देखने में काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो शुरू करते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो है द बेसिक आइडिया बिहाइंड द ऑपरेशन ऑफ नेटवर्क एनालाइजर इज़ अ कंप्यूटर विद a नेटवर्क इंटरफेस दैट रिसीव्स ऑल फ्रेम्स विच इज़ कॉल्ड। ये है जी डेफिनेशन जो है ये है प्रोमिस्क्यूस मोड, ठीक है। ये आपकी हैंड आउट से मैं आपको वेरीफाई करवा देता हूँ। ब्लू जो हाईलाइट हुआ है ना, तो ये वही डेफिनेशन उठाई हुई है आपके लिए। ओके जी, नेक्स्ट है जी इन विच टोपोलॉजी इफ द स्विच गोज डाउन ऑल द कंप्यूटर्स विल बी डिस्कनेक्टेड। तो स्विच जो होता है, जो हब होती है, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी में अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो बिल्कुल मिड में है ये हब है, सेंट्रल कंप्यूटर है, जो तमाम कंप्यूटर्स को जो है ना आपस में क्या करता है, कनेक्ट किए रखता है, सही है। जब यही नहीं होगा, जब यही डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, तमाम कंप्यूटर एक दूसरे से उनका ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली ये चीज़ जो है ना वो उसमें आपको आपसे पूछ रहा है, ठीक है। आई होप सबको समझ आ गई होगी। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसको आपने गौर से देखना है। इन डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन एडिंग द nth कंप्यूटर रिक्वायर्स हाउ मेनी न्यू कनेक्शंस, ठीक है। ये डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन जो है ना, मैं आपको आपके हैंड आउट से पिक्चर से समझाता हूँ कि जितने ज़्यादा कंप्यूटर होंगे ना तो वो हर कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड ज़रूर होगा, सही है। तो अब हम इस जो कंसेप्ट है उसको लेके चलते हैं। देखें, अगर मेरे पास दो कंप्यूटर हैं, ठीक है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए मुझे कितने कनेक्शंस चाहिए होंगे? एक। समझ आ रही है बात? यानी नंबर ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो मेरे पास n है। जब मेरे पास n2 होंगे तो नंबर ऑफ कनेक्शंस कितने होंगे? हमेशा नंबर ऑफ कनेक्शंस होंगे n-1 विच इज 1, क्योंकि मेरे पास कनेक्शन नंबर ऑफ कंप्यूटर्स यहाँ पे 2 है ना। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमें एक जो है ना न्यू कनेक्शन चाहिए होगा। ओके, अब फॉर एग्जांपल यानी हमारे पास आंसर तो आ गया, या n-1 आपका आंसर है, इतने आपको कनेक्शन चाहिए होते हैं। ये आपके यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है। अनदर डिसएडवांटेज है बेसिकली कि नया कनेक्शन जब भी हमने कंप्यूटर ऐड करना होगा तो हमें n-1 न्यू कनेक्शन चाहिए होंगे। इस एग्जांपल को हम आगे भी मज़ीद भी देख लेते हैं। देखें, दो कंप्यूटर्स के लिए तो आपने देख लिया कि आपको एक कनेक्शन चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं एक और कंप्यूटर ऐड कर दूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं तीसरा कंप्यूटर एक ऐड कर दूँ, तो इस कंप्यूटर को दोनों कंप्यूटर के साथ मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है। तो ये कंप्यूटर यहाँ पे इससे कनेक्ट हो जाएगा और ये यहाँ पे इससे, ठीक है। अब देखें, तो कंप्यूटर नंबर कौन सा मैंने ऐड किया, n कितना है, 3, यानी कंप्यूटर नंबर थर्ड मैंने ऐड किया। तो उसके लिए कितने कनेक्शन चाहिए होंगे? n-1। n-1 का मतलब है कि तीसरे कंप्यूटर के लिए हमें दो मज़ीद कनेक्शन चाहिए होंगे, जो कि एक ये वाला था और एक ये वाला, ठीक है। तो इसी तरह जब हम चौथा कंप्यूटर यहाँ ऐड करेंगे तो इसी तरह ये चलता रहेगा काम, ठीक है। ये इसके साथ भी कनेक्ट होगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। कितने कनेक्शंस कायम हुए? 3। पांचवा कंप्यूटर, पांचवे के लिए 4 कनेक्शन है, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, ठीक है। तो मतलब कंप्यूटर नंबर जो भी आप ऐड करेंगे ना डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट में, तो उससे एक कम जो है ना आपको करेक्शंस टोटल चाहिए होते हैं, विच इज़ द वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। आप यूँ कह सकते हैं कि ज़्यादा जो है ना कॉस्ट आती है, काफ़ी कॉस्टली जो है ना ये पड़ता है। ओके जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ एरर डिटेक्शन, तो क्या काम होता है इस एरर डिटेक्शन में? द अरिथमेटिक सम इज कैलकुलेटेड बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा एट बोथ कम्युनिकेशन एंड्स। यानी यहाँ पे एक कंप्यूटर है, ठीक है, और एक कंप्यूटर यहाँ है, ठीक है। एरर डिटेक्शन को हमें क्या करने के लिए, एरर मतलब कोई भी एरर को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे भी सम लिया जाता है, ठीक है। और जब उसे डिकोड किया जाता है तो यहाँ पे भी सम लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका जो तरीक़ाकार है ना, ये कोड
सॉरी एरर डिटेक्शन का जो मेथड है ये कहलाता है चेकसम, ठीक है। चेकसम को आप अपने हैंड आउट्स में डिटेल से आपने देख लेना है, तो उसमें ये डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा ये है कि हार्डवेयर एड्रेस इज आल्सो कॉल्ड, हार्डवेयर एड्रेस को फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, ठीक है। फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं हार्डवेयर एड्रेस को। ओके, नेक्स्ट है जी, विच नेटवर्क डज नॉट डिपेंड ऑन सी एस एम एस सी डी, ठीक है। सी एस एम एस सी डी, सी डी से क्या बनेगा यहाँ पे, कोलिजन डिटेक्शन, ठीक है। तो वायरलेस जो है ना वो सी डी जो है ना पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। क्यों नहीं करता, क्योंकि it can't depend on CD to avoid interference because not all participants may hear, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि कोलिजन डिटेक्शन जो है वो बेसिकली तब एप्लीकेबल होता है, तब डिपेंडेंट उस पर हुआ जा सकता है जब तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं नेटवर्क के वो क्या हों, वो लिसन कर रहे हों एक प्रॉपर एक कनेक्शन को या एक मैसेज को, ठीक है। तो ये इसीलिए वायरलेस जो है ना उस पर डिपेंड नहीं करता, वायरलेस जो है ना उस पर डिपेंड नहीं करता। ओके जी, नेक्स्ट है ब्लूटूथ यूजेस शेयर्ड मीडियम एंड व्हाट इंस्टेड ऑफ कोक्सियल केबल। तो ब्लूटूथ जो है वो शेयर्ड मीडियम और क्या चीज़ जो है ना वो यूज़ करता है कोक्सियल केबल के मतलब के बजाय, उसके अलावा तो वो हैं जी आपकी रेडियो वेव्स, ठीक है। ये करेक्ट ऑप्शन है, ये यहाँ से उठाया आपके हैंडआउट से, आप उसको देख लीजिए। इट यूजेस शेयर्ड मीडियम एंड रेडियो वेव इंस्टेड ऑफ कोक्सियल केबल। ओके जी, कौन सी फील्ड है इथरनेट फ्रेम की जिसका मकसद ये होता है कि वो रिसीवर की जो सिंक्रोनाइजेशन है उसको कर सके। तो वो प्रीमेबल जो फील्ड होती है ना उसका काम ये होता है, आपके हैंड आउट से भी आप देख लें इसको, ठीक है। प्रीमेबल रिसीवर सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। ओके जी, इथरनेट की फ्रेम्स की बात हो रही है, तो कौन सा स्टैंडर्ड है जिसने जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल है उसे सब नेटवर्क अटैचमेंट पॉइंट और ये दोनों जो है ना उनको हेडर में जो है ना जो शामिल किया हुआ है, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड जो है वो आपका है IEEE 802.2, आई गेस यही है, यस, IEEE 802.2 यही है। ओके जी, नेक्स्ट लास्ट है हमारा कि देर आर डैश टाइप्स ऑफ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा स्टफिंग। डेटा स्टफिंग की टाइप्स जो है वो 2 हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है, 2 हैं। कौन कौन सी है, एक होती है बाइट स्टफिंग, ठीक है, और दूसरी होती है बिट स्टफिंग। डिटेल में आपने उसको पढ़ लेना है, आपके एमसीक्यूज जो हैं उसके हवाले से तो है ही, लेकिन आपकी ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है पेपर में, ठीक है। यहाँ से आपने इसको देख लेना है, पेज नंबर 17 है आपका, ठीक है। और इनमें डिफरेंस क्या होता है आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कोलीग्स के साथ शेयर करें, अपने कैंपसेस में शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।